Hello students, I am back again with my new video related to production function. So before starting, do subscribe my channel and do press the bell icon for further updates. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Those who are dealing in microeconomics, प्लीज़ मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स प्लीज़ देख लेना, बिकॉज यहाँ से आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है. मैं प्रीवियस लेक्चर्स मैंने डिमांड तक ख़त्म करा था. अब जो ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट. Now, what is production function? It is simply a relationship. What it is? A relationship between physical input and physical output. याद रखना, इसमें रुपी वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि कितने रुपए का मैंने इनपुट डाला या कितने रुपए का मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ. नो, आई एम ओनली कंसिडरिंग व्हाट आई हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कि कितना मैंने इनपुट डाला और कितना मुझे आउटपुट ऑफ कमोडिटी मिला. अब जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. You can see in the equation also, that is qx is equals to FLK. यहाँ पे L डिनोट कर रहा है लेबर को और K डिनोट कर रहा है कैपिटल को. Production of the commodity is QX and L is, again I have told you, it's labor and capital. I am again saying it is only dealing with inputs and outputs. अभी मनी वैल्यू किसी की कंसिडर नहीं करेंगे. आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मनी वैल्यू कंसिडर होती है, इनपुट के लिए कॉस्ट कंसिडर होता है, आउटपुट के लिए रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है. आई एम ओनली कंसिडर हियरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स. नाउ coming to the production function is of two types. First is short run and second is your long run. शॉर्ट रन में क्या रहेगा, आपका जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है. यू कैन सी देयर इज अ बार ऑन के विच डिनोट्स दैट के इज कांस्टेंट. एंड कमिंग टू लॉन्ग रन, यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स आपके वेरिएबल हैं, मींस दोनों ही चेंज हो सकते हैं. अगर मैं बात करूँ शॉर्ट रन में, तो यहाँ पे सिर्फ लेबर चेंज होगा, के विल रिमेन constant, and here again both labor and capital will change. अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाएं तो y एक्सिस पे अगर मैंने कैपिटल लिया है और लेबर लिया है मैंने x एक्सिस पे, यू कैन सी लेबर इज चेंजिंग व्हेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. यू कैन सी द लेबर इज चेंजिंग, बट व्हाट अबाउट कैपिटल? कैपिटल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मीन्स देर इज नो चेंज इन द कैपिटल. अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, लॉन्ग रन के ग्राफ की, अगेन वाई एक्सिस पे मैंने के लिया है कैपिटल एंड लेबर, सो बोथ आर चेंजिंग. दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व विच इज फेसिंग अपवर्ड्स. चलिए इसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं. शॉर्ट पीरियड फंक्शन इन दिस आउटपुट चेंजेस व्हेन ओनली वेरिएबल फैक्टर इज चेंज. अगेन यहाँ पे मैंने पहले बोला फैक्टर, एक फैक्टर कांस्टेंट है वो है कैपिटल है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर वो चेंज हो रहा है. और इसमें हम प्रोडक्शन बढ़ा भी तभी सकते हैं अगर मैं लेबर इनपुट को बढ़ा दूंगा. टेक फॉर द एग्जांपल, आपके पास एक मशीन है और 5 लेबर है, तो यहाँ प्रोडक्शन अगर बढ़ाना भी होगा तो मैं 5 लेबर्स को बढ़ाऊंगा. मशीन इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड बिकॉज दैट इज इन्वेस्टमेंट पोर्शन, कैपिटल इज बीन इन्वेस्टेड इन मशीन. यहाँ पे जो लेबर है इट इज बीन कंसिडर्ड एज द वेरिएबल पोर्शन. सो आई कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ओनली बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर. Now in this production function which is long run, it can be changed by changing all the factors of production. Means यहाँ पे चाहे लेबर हो चाहे आपका कैपिटल हो, both can be changed, both are variables. Either again I have said that factors are classified as fixed and variable because दो तरह के factors रहते हैं, variable factors which can change, fixed factors which are remaining constant. Coming to next, all factors are considered here as variable. Why? Because both can change. इसको हम बोलते हैं scale of output remains constant. Now what is scale of output? Scale of output is nothing but capital itself. और यहाँ पे scale of output क्या होगा? It will change. Already told you that capital is changing. It is known as return to a factor. Very important. Why it is known as return to a factor? Because जो भी changes आ रहे हैं, it is only because of variable factor. It is known as return to a scale because here changes can also occur due to capital also. So यहाँ पे return to scale बोला जाता है long run को, and coming to short period it is known as return to a factor. So let us start with the terminology. Now in this particular 3 terminologies we will discuss. First is total product, second is your marginal product, and third is your average product. Now total product is sum total of all the units produced by the combination of
फिक्स एज वेल एज दी वेरिएबल फैक्टर। मीन्स अगर मैंने एक मशीन और सपोज फर्स्ट लेबर हायर किया, उसने मुझे आउटपुट दिया 10 का। फिर अगर मैंने एक मशीन, वही एज कॉम्बिनेशन आई एम नॉट चेंजिंग, अगर मैंने एक मशीन प्लस अगेन एक लेबर लिया और उसने मुझे आउटपुट दिया ओवरऑल 20 का। सो टोटल 2 लेबर, सॉरी इस केस में मैं सपोज मैं 2 लेबर कर लेता हूँ, एक मशीन एंड 2 लेबर, माई आउटपुट हैज चेंज फ्रॉम 10 to 20 और टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा आपका 20। पहले टोटल आउटपुट कितना था 10। सो total output is the total production done by both the machine as well as the variable factor. Coming to marginal product, जो भी आपके टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ से हम 10 से 20 हुए, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, माय टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 20। तो जितने से चेंज आया उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, जो टीपी में चेंज आएगा। अब एवरेज प्रोडक्ट, इट इज द फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मीन्स अगर मैं एपी का फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है टीपी डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स। आर यू गेटिंग दिस? टीपी डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले और दिए हुए हैं। फर्स्ट इज योर एमपी, एमपी इज टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 और टीपी का फॉर्मूला है टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एमपी। आगे वाली स्लाइड में आपको और अच्छे समझ में आएगा बिकॉज आई हैव गिवन द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। आपके पास यहाँ पे in the first case there is land which is fixed and labor is changing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जो लेबर है वो चेंज होता जा रहा है। now what is the effect? टीपी पहले 50 था, फिर 90 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर 220 हुआ। अब जो टीपी में चेंज आया है वो एमपी में कैसे आएगा? मींस आप डिफरेंस देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बताया था एमपी इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अब अगर मुझे एमपी इस लेवल पे निकालना है, मान के चलो ये क्या हो गया TP2, this is TP2 and this is what TP1। now if I have to calculate MP at 2, what will be the formula? MP2 is equals to TP2 minus TP1, so it is 90 minus 50 which is 40। now coming to AP, AP का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स। यू कैन सी आपका टीपी कितना है 50, लेबर कितनी चल रही है 1, सो योर एपी इज 50। सेकंड पे देखो आपका टीपी कितना है 90, then coming to labor unit is 2, so ultimately your AP is 45। by this you can see whole slide। okay, are you understanding relationships? That's all for the today। kindly subscribe my channel and do press the bell icon for further updates। This is CS Kapil Goplani signing off।